दूध का रहस्य भाग एक। अजनबी साधु। उत्तराखंड के एक शांत गांव देवकुंड में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मंदिर की घंटियां बजने लगती थीं। वहां के लोग भोले भाले और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर सोमवार को लोग विशेष पूजा करने आया करते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरा तेज से दमक रहा था और उसने बहुत सादे कपड़े पहने थे। उसने मंदिर के बाहर आकर सिर झुकाया और धीरे से बोला, मुझे एक कटोरी दूध चाहिए, पर वो दूध शुद्ध होना चाहिए। गांव वालों ने हंसी में बात उड़ा दी। दूध ही तो है, कौन सा खजाना मांग रहा है। पर गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति हरिदास जी कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने साधु से पूछा, बाबा, शुद्ध दूध क्यों मांगा, और वो भी इतने आग्रह से। साधु मुस्कराया, इस दूध में जो रहस्य है उसे तुम सब अभी नहीं समझोगे, पर जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आत्मज्ञान का पहला द्वार खुल जाएगा। भाग 2। दूध का मटका। हरिदास जी ने स्वयं अपने घर की गाय से निकाला हुआ दूध साधु को दिया। साधु ने दूध को एक तांबे के मटके में डाला, उसे एक सफेद कपड़े से ढका और मंदिर के पीछे एक पेड़ के नीचे रख दिया। फिर कहा, इस दूध को कोई नहीं छुएगा। 7 दिन तक यही यहां रहेगा। 7वें दिन जो पहला व्यक्ति इसे पिएगा उसे एक रहस्य का ज्ञान होगा। अब गांव में उत्सुकता फैल गई। दूध का क्या होगा, उसमें क्या चमत्कार होगा, क्या यह कोई परीक्षा है। कुछ लोग मानते थे कि साधु कोई संत है, कुछ को शक था कि कहीं यह धोखा तो नहीं, पर किसी ने मटके को नहीं छुआ। रात को भी मंदिर के पुजारी उसकी पहरेदारी करने लगे। 7वें दिन सुबह मंदिर की घंटियां पहले से अधिक गूंज रही थीं। साधु फिर प्रकट हुआ। उसने मटके से कपड़ा हटाया। दूध वैसा ही ताजा था, न उसमें बदबू, न कोई परत, न किसी जानवर की पहुंच। यह देखकर लोग और चकित हो गए। साधु ने कहा, अब समय है। जो सबसे पवित्र, सबसे निर्दोष और सबसे निर्लोभी व्यक्ति है, वही इस दूध को पिएगा। लोग पीछे हट गए। हर कोई सोचने लगा, क्या मैं पवित्र हूं। तभी गांव की एक विधवा महिला गौरी सामने आई। वह बेहद गरीब थी, पर कभी भी किसी से कुछ मांगती नहीं थी। गांव के बच्चे जब भूखे होते, वह अपनी रोटियां बांट देती थी। गौरी ने हाथ जोड़े और कहा, मैं नहीं जानती कि मैं पवित्र हूं या नहीं, पर मुझे इस दूध में कुछ दिव्यता महसूस होती है। साधु मुस्कुराया और सिर हिलाया। पी लो। गौरी ने जैसे ही दूध का पहला घूंट लिया, उसकी आंखें बंद हो गईं। एक गहरी शांति उसके चेहरे पर उतर आई। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई और बिना कुछ कहे मौन हो गई। लोग डर गए, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। पर साधु बोला, वो अब स्वयं से मिल रही है। रहस्य का उद्घाटन। घंटों बाद गौरी उठी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरा शांत था। उसने कहा, मैंने देखा, मैं कोई गरीब विधवा नहीं हूं। मैं वही आत्मा हूं जो हर युग में किसी न किसी रूप में आई है। मैं वही शक्ति हूं जो प्रेम में है, दया में है, करुणा में है। उस दूध में कोई चमत्कार नहीं था, पर 7 दिन तक जो प्रतीक्षा, श्रद्धा और विश्वास था, वही असली साधना थी। साधु ने कहा, दूध में रहस्य नहीं था, रहस्य तुम्हारे मन में था। जब मन शांत होता है, तब वही दूध भी अमृत हो जाता है। गांव के लोग मौन हो गए। एक क्षण को सभी को लगा, क्या वास्तव में कोई गूढ़ ज्ञान मिल गया। हरिदास जी ने साधु से पूछा, बाबा, आप कौन हैं। साधु हंसा और कहा, मैं तो बस दर्पण हूं, जिसमें तुम स्वयं को देख सकते हो। इसके बाद वह साधु बिना कुछ कहे मंदिर की सीढ़ियां उतरता चला गया। कोई नहीं जानता कि वह कहां गया, न उसका नाम पता चला, न कोई पता, पर वह मटका, वह दूध और गौरी की आंखों की शांति सबके मन में बस गए। आत्मा का जागरण। उस दिन के बाद से देवकुंड के लोग बदल गए। अब मंदिर में घंटियां सिर्फ पूजा के लिए नहीं, आत्मचिंतन के लिए बजने लगी। लोग दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देने लगे और गौरी अब वह गांव की सबसे बड़ी मार्गदर्शक बन गई। गौरी बच्चों को सिखाने लगी, शुद्धता बाहर नहीं, मन के भीतर होती है।
जिस दिन तुम बिना लोभ, बिना भय और बिना घृणा के किसी के लिए कुछ कर सको, समझो वही तुम्हारा पहला आध्यात्मिक घूंट है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।